अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी हलीम की रेसिपी जो आपको ना तो ज़्यादा थकाएगी और ना ही आपका ज़्यादा टाइम लेगी। बहुत ही क्विक सी मज़े की रेसिपी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को अगर तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। तो जी सबसे पहले तो हम जा रहे थे अपने लिए सारी दालें पूरी करनी थी, इनको भी धोना था। अच्छा, बेस्ट तो ये होता है कि आप ओवरनाइट के लिए ना दालों को सोक करके रख दें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे लाजमी दालों को भिगो के रखा करें। तो सबसे पहले मैंने 1 कप ले ली दाल माश थी मेरे पास, दाल चना, दाल मूंग और दाल मसूर। ये सारी दालें मैंने ले ली थी। 4 हमारे पास दालें थी और 1 कप मैंने राइस लिए थे। आप देख लें ये कौन कौन सी दालें हैं, माश, मसूर, मूंग, चना और राइस। अच्छा, इनको मैंने भिगोकर काफ़ी टाइम रखा था, 2 घंटे हो चुके थे। अब उनका पानी चेंज करके तो मैंने इसमें कुछ मसाले घर के ऐड कर लिए, 2 चिकन क्यूब ऐड कर लिए थे। तो दूसरे मेरे पास जो नहीं थे तो मैंने ये ओट्स थे मेरे पास पड़े हुए, तो यही मैंने क्वैकर वाले इसमें 1 ढक्कन भर के डाल दिया था। बेहतर यही होता है कि आप इसमें गंदुम ऐड करते या फिर जौ का दलिया था मेरे पास, जौ ऐड कर दें, ये बेस्ट होता है। तो मेरे पास ये वाले जौ थे, मैंने जो मतलब ये भी वही होता है ना ओट्स, तो मैंने ये वाले ऐड कर दिए थे। तो जी मैंने देचके में ही चढ़ा दी थी हलीम, कुकर में नहीं चढ़ाई थी क्योंकि मैंने कहा खुला पानी में इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है अच्छी तरह गलने के लिए। तो आंच पे मैंने ढाँप के रख दिया था। कम से कम 2 घंटे ये हल्की आंच पे पकती गई और सारी दालें अच्छी तरह से गल गई। अब हमें चिकन का मसाला बनाना था। उसके लिए मैंने ऑयल में प्याज अच्छी तरह से ब्राउन कर लिए, ब्राउन करने के लिए छोड़ दिए थे। मसाले देखें जी, 1 चम्मच भर के मैंने खुश्क मसाला जो हमारा गरम मसाला होता है वो, उसके अलावा ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और चिकन क्यूब 1 मसाले के लिए ऐड कर दिया था। प्याज़ों को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि हमें बिल्कुल हमें नॉर्मल सा ब्राउन चाहिए। चिकन से मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे क्योंकि हमें तो बोनलेस चिकन चाहिए था, तो मेरे पास जो पूरा चिकन था उससे मैंने ब्रेस्ट पीस उतार लिए थे और वॉश करके अच्छी तरह से प्याज के साथ हमने डालने हैं ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और उनका कलर भी प्यारा सा आ जाए। प्याज लाइट से ब्राउन हुए थे, इसमें मैंने चिकन ऐड कर लिया था। चिकन ऐड करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले ऐड कर दिए थे। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। चिकन को यहाँ आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। आपको लगेगा कि चिकन का कलर थोड़ा डार्क हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारी हलीम का कलर भी प्यारा सा होगा। मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टमाटर और थोड़ा सा योगर्ट डाल के अच्छी तरह से मसाला भून लिया था और कुकर लगा दिया था। उसमें मैंने 2 कप पानी डाल के तो कुकर अच्छी तरह से लगा दिया था ताकि अच्छी तरह से चिकन गल जाए और हमें श्रेड करने में ईजी हो। अब जी बारी बारी मैंने सारा, अच्छा आपके पास तो अगर हैंड बीटर है तो बेस्ट है कि आप हैंड बीटर यूज़ करें, ठीक है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने ब्लेंडर में इस तरह करना है कि बस मैं विद इन 10 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा ब्लेंडर नहीं चलाना क्योंकि मेरी सारी दालें अच्छी तरह से गली हुई थी। और एक बात जो आपने याद रखनी है कि इस कंडीशन में जब दालें पक गई हैं, ब्लेंड हो गई हैं, इनको अब आपने चूल्हे पे नहीं चढ़ाना क्योंकि ये एकदम से लगने शुरू हो जाएगा, नीचे से सरफेस इसकी एकदम से जलने शुरू हो जाएगा। अब आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो जी मैंने कुकर खोला, चिकन अच्छी तरह से गल चुका था। जिस तरीके से मैं चिकन के रेशे कर रही हूँ ये बहुत इजी तरीका है। अगर आपके पास बीटर नहीं है, हैंड बीटर से अक्सर लोग कर लेते हैं, तो आप गरम चिकन है उसको करने में थोड़ी मुश्किल है तो आप इस तरह से 2 फोक लें, एक की हेल्प से पकड़ लें बोटी को और दूसरी की हेल्प से उसके रेशे बनाते जाएं। तो जी मैंने आधी दालें निकाल दी थी क्योंकि दालें कुछ ज़्यादा थी, तो हाफ़ दालें मैंने चढ़ा दी थी। अब इसमें सारा चिकन ऐड करने के बाद जो हमारे पास मसाला है वो भी हमने अच्छी तरह से ऐड कर लेना है। इस कंडीशन में आपने रेगुलर से मसलसल चम्मच हिलाना है क्योंकि जब दालें हम ब्लेंड कर लेते हैं ना तो वो एकदम से चूल्हे पे अगर आप चढ़ाते हैं तो वो नीचे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपने चम्मच मसलसल इसमें हिलाना है ताकि दालें लगे ना, इतनी मेहनत आपकी ज़ाया ना हो। अच्छा, डब्बे वाली हलीम तो आपको पता है बनानी बहुत आसान है, लेकिन जो टेस्ट इस हलीम का होता है ना, असल टेस्ट तो आपको पता है घर की दालों की हलीम का ही होता है। तो फिर अब मैंने थोड़ा सा तड़का बनाना था। उसमें जो मैं चिकन वाला मसाला बनाया था ना, उससे ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था, तो वो ऑयल हमने पैन में ऐड कर लिया। उसमें मैंने जो हमारी मोटी धड़ा मिर्च होती है वो डाल दी, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। तो उसके बाद मैंने थोड़े सा मसाले भी डाले थे ताकि अच्छी सी हमारी इसकी ये तड़का तैयार हो जाए। थोड़े से जब ज़ीरा और मिर्ची को थोड़ा सा पहले हमने फ्राई करना है ताकि मिर्ची भी पक जाए और ज़ीरा भी थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए।
उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। चूल्हा बंद करके मैंने थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड किए थे। तो ये देखें हलीम पक के कुछ ऐसी शक्ल ले आई थी। अब हमने इसमें सारा अपना मसाला ऐड कर देना है। मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था तड़का। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से डिश आउट कर दिया था। इतनी अच्छी हलीम बनी थी, इतनी अच्छी, आप यकीन करें कि ये तो तारीफ़ करने वाली बात हो जाएगी कि अपनी ही तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सच में इट्स रियली रियली डिलीशियस। बहुत ज़बरदस्त सी हलीम बनी थी। तो हलीम मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। अब मैंने इसको डिश आउट करना था। तो हलीम का आपको पता है बेसिक जो एक मेन चीज़ होती है वो इसकी खूबसूरती जो होती है वो इसकी सजावट में ही होती है। आपने इसको बहुत खूबसूरती से सजाना है। मैंने अच्छी तरह से प्याज ब्राउन करके उस पर अच्छी तरह से गार्निश कर दिए थे। धनिया था मेरे पास, लेमन और जिंजर, आप हरी मिर्ची जो जो आप पसंद करते हैं आप इसको ऐड करके सर्व कर सकते हैं। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।